अभी आज कलेक्ट्रेट परिसर में वार्ड 33 के कुछ लोग पहुंचे थे। वार्ड 33 के निवासी, जिनका ये कहना था कि हमारे क्षेत्र में निरंतर अवैध शराब की बिक्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनता जब बिल्कुल त्रस्त हो जाती है इस तरह के अपराधों से तब होती है। अन्यथा तो हमारे यहाँ की जनता बहुत सहनशील है, सहिष्णु है, कोशिश भर बोलती नहीं है। आपस में एक दूसरे से शिकायत कर लेते हैं कि कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है। लेकिन यदि महिलाएं इकट्ठी होकर कलेक्ट्रेट पहुँच रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह लापरवाह ये प्रशासन हो गया है। जी। और उनके आरोप सही हैं कि कोई नियंत्रण नहीं है प्रशासन का, कोई कंट्रोल नहीं है, मिली भगत है इस तरह के अपराध करने वालों के साथ में। जी। और हर तरह के अपराध बढ़ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। जी। सर, जैसे कि क्षेत्रीय विधायक भी लगातार इस विषय को लेकर काफ़ी टारगेट किया है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आपको लगती है प्रशासन की जो कि कोई कार्रवाई करने की तरफ अग्रसर दिखते ही नहीं है? देखिए, भाजपा में कई तरह की दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें ये हैं कि कई जनप्रतिनिधि हैं, जी। सबके अपने अपने पावर सेंटर्स हैं। किसी ने संगठन को पकड़ रखा है, किसी ने कहीं के मंत्री को पकड़ रखा है, किसी ने किसी को पकड़ रखा है। और इस तरह से जब किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है और कोई बोलता है, एक आध कोई जनप्रतिनिधि, तो वो अपने दूसरे आकाओं के पास जाके उनसे प्रोटेक्शन ले लेते हैं। जी। और इस तरह से जो जिसको कहना चाहिए कि नाकाबिल अफसर हैं, ठीक अफसर नहीं हैं, जिनकी इंटीग्रिटी कंपैरेटिवली कमज़ोर है, वो अफसर टिके रहते हैं बस स्थानीय नेताओं को मैनिपुलेट करके, मैनेज करके। और इसलिए इससे बहुत नुकसान हो रहा है। वस्तुतः आप यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन पूरी तरह से तीन तेरह कर दिया है। और एक तरह से पार्टी और प्रशासन में कोई फर्क, एक राजनीतिक दल के, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के इशारों पर काम करता दिखता है। सर, किस तरीके से निराकरण हो पाएगा इसका? देखिए, ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और इसके लिए जो एक अपोजिशन में पार्टियां हैं, उनको थोड़ा मिल बैठकर सोचना चाहिए और इसके खिलाफ में थोड़ी एक जनता की आवाज़ बनाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पहले मीडिया हुआ करता था कि इन चीज़ों को हाईलाइट करता था। अब आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मीडिया की हालत ऐसी है कि कोई लिखना नहीं चाहता है, लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि उसका असर नहीं दिखता है। जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा उसका प्रेजेंटेशन नहीं है और इसलिए मीडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बची नहीं हैं। अब तो ले दे के जो विरोध के राजनीतिक दल है, विरोध के कार्यकर्ता है या सामाजिक स्तर पर जो लोग सोचते समझते हैं, वो यदि कुछ करें तो स्थिति सुधर सकती है।